प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि की अर्पित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, तकनीकी ई प्रशिक्षण मॉड्यूल और आवास स्केल 2022 का किया अनावरण। भारतीय सेना को सौंपे स्वदेशी उपकरण। 24 अगस्त को फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। और हर घर तिरंगा पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक सेल्फी की गई अपलोड। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया था अभियान में शामिल होने का आह्वान। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। नीति, सिद्धांत, विचार और व्यवहार की सर्वोच्च चोटी पर रहते हुए भी जमीन से जुड़े रहने वाले अटल जी को आज सारा देश नमन कर रहा है। वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में अपने व्यक्तित्व और कृतज्ञता की अमिट छाप छोड़ी है, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति बनाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ साथ कई उपलब्धियां शामिल रहीं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई इतिहास रचे हैं। उन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। इसी का नतीजा था कि देश की सुरक्षा और दुश्मनों की हिमाकत को रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में भारत ने एक सप्ताह में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। कर्तव्य पथ पर चलते चलते 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया। उनकी याद में सदैव अटल स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। प्रतिस्पर्धियों व आलोचनाओं को आदर देते हुए हर छोटे बड़े व्यक्ति को यथोचित सम्मान देकर प्रभावित करने वाले पुरुष विरले ही होते हैं। युग पुरुष अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर आदरांजलि अर्पण करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर दूरदर्शन की विशेष प्रस्तुति। की छाती में उगाया नवांकुर, पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है। अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अपने 5 दशक के लंबे राजनीतिक सफर में अटल जी की पहचान अजात शत्रु की रही। वे हमेशा पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति से ऊपर बने रहे और अटल जी सभी के दिलों में अपनी अमिट छाप को छोड़ने में सफल रहे। न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। और जब देश हित की जरूरत है, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा संगठन बड़ा, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा नेतृत्व बड़ा, इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था। उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कवि, एक पत्रकार और एक प्रखर वक्ता पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कई पहलू थे जिन्हें देश ने उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देखा और महसूस किया। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में
एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, तकनीकी ई प्रशिक्षण मॉड्यूल और आवास स्केल 2022 का आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना को कई स्वदेशी उपकरण भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने आज रक्षा क्षेत्र में लॉन्च किए गए पोर्टल के विषय में कहा कि सैन्य क्षेत्र में इन पोर्टल से काफ़ी लाभ होगा। इसमें बजट प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक के साथ और भी कई पोर्टल हैं। इन पोर्टल से रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और काम की स्थिति का सही आकलन किया जा सकेगा। और एप्लीकेशन में इफेक्टिव ई गवर्नेंस की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण प्रयास हैं। मैंने देखा इसमें एक पोर्टल बजट मैनेजमेंट से संबंधित है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक, एक प्रोडक्ट अप्रूवल पोर्टल और एक पोर्टल कॉन्ट्रैक्ट आदि से संबंधित है। तो कुछ पोर्टल्स वर्क्स की स्क्रूटनी और उनके स्टेटस से भी संबंधित है। इनके इस्तेमाल से निश्चित ही एमईएस की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और कार्यों में लगने वाले समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों से सेना और सरकार के कार्यों में तेजी आएगी और इस तरह के पोर्टल रक्षा के क्षेत्र से जुड़े तमाम कार्यों को आसान बनाते हैं, क्योंकि ये आपको और जिम्मेदार बनाते हैं। नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है। विभिन्न पोर्टल्स और एप्लीकेशंस की शुरुआत की जा रही है। हमारी सेना को 9 इंडिजिनस इक्विपमेंट हैंडओवर किए जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत एमईएस द्वारा लगभग 200 ई ट्रेनिंग वीडियो की भी लॉन्चिंग हुई है। नई टेक्नोलॉजी लाने का केवल यही मतलब नहीं होता है कि अब काम काज जल्दी होने लगेंगे। नई टेक्नोलॉजी लाना या नया कार्य करना यह बताता है कि आप सब अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग हैं। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कल फरीदाबाद पहुंचे। डीडी न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यहां आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है, जिसका फायदा देश के नागरिकों को मिलेगा। अमृता आनंदमयी के दर्शन भी करने थे, कुछ चर्चा भी करनी थी और आज प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण जो लिए हैं उसमें एक प्रण ये भी है हमारी विरासत को हम संभाल के रखें। तो ये भारतीय संस्कृति की जो विरासत को अमृता माँ ने संभाल रखा है, इतना बड़ा संस्थान खोल रखा है, उसको देखना और अवलोकन करना है और आशीर्वाद देना है। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री आगामी 24 अगस्त को इसका लोकार्पण करेंगे। यह अस्पताल गरीबों की सेवा के लिए माता अमृता की तरफ से एक सौगात है। Amrita Hospital is getting started on the 24th to be inaugurated by our Honorable Prime Minister. Amma has been serving the society, the poor people of the society for many decades, and now the benefit of Amma's service will be available for the people of this part of the country. केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में इस अस्पताल के शुरू होने से मां अमृता के जरिए जनसेवा का पुनीत कार्य होगा। है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह उन्होंने अमृत काल का शुभारंभ का जो घोषणा किया कि आज से अमृत काल शुरू हो गया और हम लोगों का सौभाग्य है कि माता अमृता आनंदमयी का दर्शन आज हुआ। तो हमारे लिए तो बहुत परम सौभाग्य की बात है और मैं माता से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता रहता। मैं इस संस्थान में जब मैं स्वास्थ्य विभाग का काम देखता था मंत्रालय का, तो उस समय भी मैं 2 बार यहाँ आया हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर राष्ट्रध्वज के साथ अपनी सेल्फी के अपलोड करने का आह्वान किया गया था। हर घर तिरंगा पोर्टल पर अब तक 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि 5 करोड़ तिरंगा सेल्फी राष्ट्र को आगे रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल हरियाणा राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदों के परिजनों, पद्मश्री अवार्डी, राष्ट्रमंडल और विश्व स्तरीय खेलों के पदक विजेताओं को सम्मानित किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर अनुज राजपूत के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा पद्मश्री अवार्डी सुल्तान सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल, नीतू, क्रिकेटर शिफाली, रितिका, तन्नू और जैस्मिन वर्मा को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग के इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व में नई तकनीक और डिजिटल इंटरफेस एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जो नए अवसरों और चुनौतियों को खोल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन और डाटा फ्लो ने दुनिया में भौगोलिक दूरियों के महत्व को घटा दिया है और जो देश इन परिस्थितियों का लाभ उठाएगा वही प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। आइकिया इंडिया की सीईओ सुजान पलवरर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अपने व्यवसाय द्वारा लोगों, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी दीर्घकालीन प्रतिबद्धताएं हैं। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। इस समुदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन लोग अग्यारी या अग्नि मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। पारसी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पारसी व्यंजन भेंट करते हैं। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में पारसी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं और मुख्य कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि आने वाला वर्ष आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में मंगलवार को उन किसानों को चेक वितरित किए जिनकी जमीन रिंग रोड परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस अवसर पर रिंग रोड परियोजना को मंजूरी करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सरकार का आभार जताया। गृह मंत्री ने बताया कि परियोजना में जमीन की कीमत का आधा पैसा केंद्र सरकार दे रही है और आधा प्रदेश सरकार दे रही है। केंद्र सरकार से लगभग 100 करोड़ रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं जो कि वितरित किए जा रहे हैं और शेष राशि भी जल्द लाने का प्रयास है। गृह मंत्री ने कहा कि रिंग रोड अंबाला में बाईपास का काम करेगी। शहर में जो हैवी ट्रैफिक है, रोड बनने से काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि अभी रिंग रोड 4 लेन बनेगी मगर ज़मीन हमने 6 लेन जितनी ली है ताकि यदि भविष्य में रोड का विस्तार करना है तो दिक्कत ना आए। है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन के टेंडर हैं वो 14 सितंबर 22 तक हो जाए, यानी इसका काम शुरू हो गया और कंस्ट्रक्शन पर भी 885 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अंबाला सब कहते थे कि अंबाला बड़ा नहीं है, लेकिन अब इस रिंग रोड के बनने से अंबाला नगर से महानगर बनने जा रहा है। अक्षय ऊर्जा विभाग हरियाणा ने किसानों से सोलर वाटर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सरलहरियाणा.gov.in पोर्टल पर 23 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। किसानों को 75% अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 HP से 10 HP तक सोलर वाटर पंप 75% अनुदान पर दिए जाएंगे। ये सब्सिडी उन किसानों को दी जाएगी जो किसान तालाब, टपका सिंचाई व फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करते हैं। जो किसान इस स्कीम का अनुदान पहले प्राप्त कर चुके हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर देश ने किया याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि की अर्पित।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, तकनीकी ई प्रशिक्षण मॉड्यूल और आवास स्केल 2022 का किया अनावरण। भारतीय सेना को सौंपे स्वदेशी उपकरण। 24 अगस्त को फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। और हर घर तिरंगा पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक सेल्फी की गई अपलोड। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया था अभियान में शामिल होने का आह्वान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।